डायग्राम नहीं बना रहा मैं कुछ भी, 10 मिनट का टाइम बचा हुआ वैसे तो, और चलो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट का लेट हो जाएगा मेरी वजह से। हाँ देखिए, प्राइमरी कॉइल में आपने करंट पास करी एट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी कितना होगा, म्यू नॉट एन वन आई अपॉन एल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं N1, सेकेंडरी में ले लेंगे N2। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो मैं इसको लिखूंगा फाइव बी डैश इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इज इक्वल्स टू वॉट, कितना, बी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है, वही घिसी पिटी पुरानी कहानी, थीटा इक्वल 0 है, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया जी आपका बी ए। अब बी वैल्यू ऊपर से उठा कर रख दो, कितना है बी, म्यू नॉट एन वन आई बाय एल इंटू ए, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, पूरी सेकेंडरी कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, जो कि है क्या, म्यू नॉट एन वाई आई ए अपॉन एल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, जितने भी टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, N2 है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या बचा देखना जरा ध्यान से, फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई ए बाय एल वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक है, अब अभी अभी तो हमने कहा जब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन किया था, तो क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, फाई बी इज इक्वल टू टॉम क्रूज। अब ये भी और ये भी दोनों है तो एक ही बात, ये हमने मैथमेटिकली फाइंड करा, ये डिफाइन किया था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से दोनों को इक्वल कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, आई से आई कैंसिल होकर क्या बनेगा, म्यू नॉट, सॉरी, m इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाय एल हेनरी। ठीक है, अगर ये एयर कोर है, अगर कोई आपका मटेरियल है, तो इफ अ मटेरियल इज फील्ड, अगर कोई मटेरियल फील्ड है तो एम म्यू नॉट की बजाय क्या लिखा जाएगा, म्यू लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वो सॉरी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम है, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, या मिट्टी हो, पत्थर हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी मटेरियल होगा उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी लिख देंगे, या फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी में लेकर आओगे तो क्या बनेगा बोलो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन वन एन टू ए बाय एल हेनरी। This is the coefficient of mutual induction between two long solenoid, coaxial long solenoid। बात याद रखिएगा, कोएक्सियल होनी चाहिए ताकि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी ने प्रोड्यूस करा है वो सारा सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाए। और कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड जो एक फॉर्मूला ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ये वेल इनसाइड द सोलिनॉइड ले रहे थे, सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों लॉन्ग सोलिनॉइड होनी चाहिए। बात इतनी समझ आई, सिंपल था ना, बिल्कुल छोटा सा था ना, कुछ और देख लो अगर